है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये जो सपा पार्टी के चमचे थे, ये कहीं पे भी जब जो ज़मीन को कब्जा करके सरकारी आवासों को कब्जा करके अपने कार्यकर्ताओं के नाम घोषित कर देते थे, वो आजकल नहीं है। अवैध प्रॉपर्टी पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर विद इन 24 आवर चल के उन गरीब लोगों को मिलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम देख के। चलो अलग था, कभी शुक्ला जी आ जाते, कोई भी बदमाश बन जाता। अब बदमाश बन के दिखाओ, मिट्टी में मिला देंगे 1 मिनट में। यूपी है ये, पूरे देश में हो रहे हैं कि आज किसी महिला के साथ गलत हो, 4 साल तक उसके माता पिता कोर्ट के चक्कर काटते रहे और उसके बाद उनको ये जानकारी मिले कि जो अपराधी जेल में बंद था उसको छोड़ दिया गया। आप ये चाहते हैं? ये योगी आदित्यनाथ है कि सांसद हो, विधायक हो, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, यदि उसके राज्य में भ्रष्टाचार है तो वो विदेश से भी निकलवा के मरवा रहा है। सही ना? कौन सी जाति का टाइटल? एक रील्स, कोई यादव मुसलमान नहीं। मैंने मुस्लिम देखे हैं उत्तर प्रदेश पर जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाते हैं। मैंने मुस्लिम देखे हैं जिनका समर्थन लेके अखिलेश यादव ये सदन में बात फैलाते हैं सब जगह कि ये यादवों को टारगेट करते हैं, दलितों को टारगेट करते हैं। मैंने मुस्लिम देखे हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाते हैं। तो ये सब फालतू की बात है। की दुकान खोल के बैठा, उसके घर पे बिल्डोजर चलेगा, ऐसा तो कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सीएम का काम है ना, तभी तो काम होगा सब। ये थोड़ी किसी के ऊपर अंधा कानून बना देंगे। पहले अंधा कानून था, 1 दर्जन जज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से डरते थे कि इनका फैसला नहीं, छुट्टी लेके घर पे बैठ जाते थे। ये वाला यूपी चाहिए इनको, ठीक है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, अपराध मुक्त यूपी बना है, उतनी बड़ी मुश्किल से बनाना है। नहीं तो यूपी कभी दुबे साहब आ जाते थे बदमाश बन के जी, ठीक है। विकास दुबे साहब हैं, मुख्तार अंसारी हैं, ठीक है, अतीक अहमद हैं, इनका ही जलवा अलग था। कभी शुक्ला जी आ जाते, कोई भी बदमाश बन जाता। अब बदमाश बन के दिखाओ, मिट्टी में मिला देंगे 1 मिनट में। यूपी है ये, ठीक है। पहले यूपी अपराध कि कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं रह गया, कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं। ये भी तो गलत है ना, थोड़ा इधर हो जाए। एक बात बताओ, अपराध के लिए 30-30 साल चक्कर काटते रहेंगे, वो ठीक है या 1 मिनट में होना चाहिए इंसाफ? कोर्ट हटा दो, फिर कचहरी हटा दो, थाने हटा दो, यही तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। वो मान लिया ना आपकी बात। एक और चीज बताओ, यूपी के अलावा और तो है लोग, लॉ एंड ऑर्डर करके दिखा दो। जब निठारी कांड हुआ नोएडा में, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। भाई साहब, इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य होगा देश का? ऐसे ऐसे निर्भया कांड में 8 साल लग जाते हैं, ठीक है। 8 साल, समझ रहे हो बात? 8 साल तो क्या कानून तो है ही नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कह रहे हैं कि कानून है नहीं, और बोले कानून। भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हिंदू मुस्लिम की हत्या की जा रही, उसे रोटी नहीं दी जा रही, उसे भूखा मारा। रोटी या मंदिर पे आओ, किसको रोटी खानी है? गुरुद्वारे में जाओ, फ्री में खिलाएंगे। 5 रुपए की दिल्ली में योजना चल रही है, खाओ। कौन रोटी का? रोटी से ऊपर तो उठो, इज्जत नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए हमें, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब क्राइम मुक्त तो होगा, क्राइम मुक्त होगा जब तो कोई आएगा इन्वेस्टर। पंजाब के हालात देख लो आप। मैं बीजेपी या हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया, मैं जायज बात करने आया हूँ। ना तो उसका मुस्लिम का शोषण होना चाहिए ना। जो आरोप जो लगा रहे हैं हर जगह कि ST SC हो, दलित हो, उनके साथ गलत हो रहा है, उनका सुना नहीं जा रहा सरकार में। सही बात। अगर सुना नहीं जा रहा तो सुनना चाहिए। मैं सरकार से, योगी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनकी किसी वजह से सुनवाई नहीं हो रही तो सुनवाई होनी चाहिए। बराबर इक्वल कानून होना चाहिए। सब जो आरोप है हिंदू मुस्लिम का योगी जी पर, सही है, थोड़ा इधर हो जाए, रास्ते पर है। कोई आरोप नहीं। अरे जो अखिलेश यादव लगा रहे हैं आरोप, उनकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? कि वही कब्रिस्तान और मंदिर वाली राजनीति कर रहे, शमशान वाले। कुछ नहीं कर रहे। ये हमारा योगी आदित्यनाथ है जो अतीक अहमद जैसे सांसद को भी जेल में पहुंचाता है, जो कि सिटिंग MLA को दौड़ा दौड़ा कर हत्या करता है। ये हमारा योगी है जो उत्तर प्रदेश पर लड़कियों की ऊपर जुल्म होने पर वो बोलते हैं कि कोर्ट क्या काम रह जाएगा, थाने का क्या काम रह जाएगा। इस तरीके से जब बुलडोजर ही चलाना है, इनकाउंटर ही करना है, तो ये सब बंद कर दीजिए, बुलडोजर चलाइए सिर्फ। ये अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का आरोप है कि लोकतंत्र है देश में, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन ये बुलडोजर का राज हो गया है, इनकाउंटर का राज चल रहा है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, ये आरोप है। आप क्या चाहते हैं? जिस तरह मुद्दे पूरे देश में हो रहे हैं कि आज किसी महिला के साथ गलत हो, 4 साल तक उसके माता पिता कोर्ट के
चक्कर काटते रहे और उसके बाद उनको ये जानकारी मिले कि जो अपराधी जेल में बंद था उसको छोड़ दिया गया। आप ये चाहते हैं? ये योगी आदित्यनाथ है कि सांसद हो, विधायक हो, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, यदि उसके राज्य में भ्रष्टाचार है तो वो विदेश से भी निकलवा के मरवा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ है। आप इतनी तारीफ कर रहे होगी जी कि मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी होगी, 2017 से पहले थे, अभी 10 साल से योगी जी हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये जो सपा पार्टी के चमचे थे, ये कहीं पे भी जब जो ज़मीन को कब्जा करके, सरकारी आवासों को कब्जा करके अपने कार्यकर्ताओं के नाम घोषित कर देते थे, वो आजकल नहीं है। अवैध प्रॉपर्टी पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर विदिन 24 आवर चल के उन गरीब लोगों को मिलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम देख के। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू, हर एक व्यक्ति को मिलता है। और फ्लैट हो, कुछ भी हो, सब मिलता है। और रही बात इनकी, जो ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दुनिया जानती है। योगी मैं आप पॉइंट वाइज बता दीजिए ना कि 1 2 3 4 अंतर बता दीजिए। 4 अंतर बता देता हूँ। 4 अंतर आप पूछे ना, मैं बिल्कुल 4 अंतर बताऊंगा, एक भी वो नहीं करूंगा। एक आपने बोला कि अपराध मुक्त हो गया, योगी जी का भाषण है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 25 से 30% नाम उनके समुदाय के लोगों के थे। ये घांगलेबाजी एजुकेशन में था, ये पहला हुआ। ठीक, आज ऐसा नहीं है। कोई भी विद्यार्थी हो, वो 8 साल 10 साल से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, वो निकाल रहा है, वो अपनी मेहनत का फल पा रहा है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आज कहीं पे भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कब्जा कर ले गरीबों की ज़मीन पर। और तीसरा मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास रील सेव है, एक लेडीज़ की रील सेव है कि वो ये बोल रही है कि आज मुझे इतना भरोसा है कि अगर मुझे कोई टच भी कर देगा तो वो बाबा वहाँ पे जो बैठा है वो दुनिया से गाड़ के ला के अगले चौराहे पर शैतान मिलेगा बोला ऐसा ये कोई वो नहीं है। ये आप बस इतना समझिए, जो जिस भाषा में समझेगा। 10 बार अपराध करके आप ये चाहते हैं कि किसी की माँ जो अपनी बेटी, नाबालिग बेटी के रेप की अर्जी लेकर के वहाँ कोर्ट के चक्कर काट रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा हाल हो कि 4 साल तक वो काटती रहे, उसके बाद उसको सरकार से कोई जवाब ना मिले, ना सरकार उसकी सुने, तो ये योगी आदित्यनाथ का काम नहीं। आज अगर हुआ है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसका इनकाउंटर करेगी, ये योगी का बदलाव। आरोप लगता है कि महिलाओं के साथ जो अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए बना के कि यादवों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जाति का टाइटल देख के काम किया जाता है, ये सब आरोप है ना। आप बताइए ना, कौन सी जाति का टाइटल? एक रील्स, कोई यादव मुसलमान नहीं। मैंने मुस्लिम देखे हैं उत्तर प्रदेश पर जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाते हैं। मैंने मुस्लिम देखे हैं जिनका समर्थन लेके अखिलेश यादव ये सदन में बात फैलाते हैं सब जगह कि ये यादवों को टारगेट करते हैं, दलितों को टारगेट करते हैं। मैंने मुस्लिम देखे हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाते हैं। तो ये सब फालतू की बात है। योगी जी का हर एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे अखिलेश यादव की 27 में योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, योगी जी मठ में चले जाएंगे, योगी जी को कुछ आता जाता नहीं है। जिस तरीके से मंदिर मस्जिद की बात करके अब तक रह गए लेकिन अब नहीं रहेंगे, ऐसा बयान है। ये आखिरी जवाब है मेरा, मैं अंतिम जवाब के साथ अपना बयान समाप्त करूंगा। सर से लेके पैर तक की ताकत लगा ले सपा समाजवादी अखिलेश यादव जी के पूरे समर्थक स्वयं मुलायम सिंह यादव जी को उतार ले, कुछ नहीं हो पाना है। जीतेगी बीजेपी ही, बाबा फिर से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है इतना कॉन्फिडेंस के साथ? 101%। जब दलित उनके साथ है, मुस्लिम उनके साथ है, उनके सत्ता के चाहने वाले उनके साथ है, तो फिर कौन बचा है? कोई नहीं बचा। योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं। क्लियर है।